कृष्ण की वाणी। बच्चे, अपने आप को कमज़ोर मत समझो। अपने आप को कमज़ोर समझने की भूल बिल्कुल भी मत करो मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। तुम कमज़ोर हो ही नहीं, तुम तो बहुत मज़बूत हो। तुम्हारे अंदर जो जज्बा है ना कुछ भी काम करने का, तुम जो ठान लेते हो एक बार, वो कर कर रहते हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे फिर वो कितना भी मुश्किल हो, तुम करते हो मेरे बच्चे, और पूरी ईमानदारी से करते हो। तुम हर जिम्मेदारी को भी निभाते हो मेरे बच्चे। तुम लायक हो। किसने कहा कि तुम लायक नहीं हो? मैं तुम्हारे महत्व को समझता हूँ, तुम्हें खास बनाता हूँ मैं। और तुम हो कि दूसरों की बातें सुन के अपने आप को कुछ नहीं समझते। ये तुम्हारी बहुत गलत बात है। जब तक तुम अपने आप के लिए खास नहीं बनोगे ना, तो दुनिया के लिए कैसे बनोगे बताओ? पहले खुद के लिए खास बनो। मेरे लिए खास तुम हो, तभी मैंने तुम्हें चुना है। लेकिन तुम खुद के लिए खास बनो मेरे बच्चे। जब तक खुद के लिए खास नहीं बनोगे ना, इस दुनिया के लिए खास नहीं बन सकते तुम, बिल्कुल नहीं बन सकते। और सुनो, जिसको तुमने सहारा दिया है ना, जिसको तुमने 2 वक्त का खाना दिया ना, जिसको तुमने छत दी, जिसको रहने का सहारा दिया ना, तुमने तुमने इतना सा किया ना मेरे बच्चे, मुझे बहुत खुशी मिली। क्योंकि आज इस कलयुग में ना कोई किसी अपने के लिए भी नहीं करता, तुमने पराये के लिए किया। और इस चीज़ का मुझे बहुत खुशी है, बहुत बहुत खुशी है। और मैं तुम्हें जितना आशीर्वाद दूँ ना उतना कम है मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने बिना सोचे समझे तुमने किसी का सहारा दिया। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे बच्चे, मेरे लिए। तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत बहुत प्यारे। और सुनो, जो तुम्हारी जगह है ना वो मैं तुम्हें दिलवाऊंगा मेरे बच्चे। जहाँ तुम्हें होना चाहिए ना, वहाँ मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। वहाँ तुम्हें होना चाहिए और वहीं तुम जाओगे मेरे बच्चे। बस तुम अपने अच्छे कर्म करते रहो, तुम्हारी सही जगह मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, सही जगह तक मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा। तुम चिंता मत करना, जो जगह तुम्हारी है वो तुम्हारी है। तुम्हारा हक कोई नहीं छीन सकता, तुम्हारा कोई भी हक नहीं मार सकता मेरे बच्चे। उदास होना बंद कर दो, बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, पता है मुझे। और सुनो, जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो ना, उस चीज़ का इंतज़ार करना अभी बंद कर दो। क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा कर बैठे हो, मत लगाओ, इंतज़ार मत करो। क्योंकि जब वो होगा ना वो अचानक से होगा, और वो ऐसे होगा कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। मैं तुम्हें पता नहीं चलने दूंगा, तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म कर दूंगा। मैं मना नहीं कर रहा, तुम इंतज़ार करो, लेकिन इतना ज़्यादा मत करो मेरे बच्चे कि रोज़ अपनी ज़िंदगी को परेशान करो। रोज़ तुम बस इंतज़ार ही करते हो, अपने सारे काम धाम छोड़ छाड़ के ना बस तुम इंतज़ार करते हो। तो ऐसा भी मत करो मेरे बच्चे। और सुनो, हर परिवार में कोई ना कोई ऐसा होता है मेरे बच्चे, जो परेशान करता है, जो दुखी करता है ना। तो ऐसे इंसानों से दूर रहने की कोशिश करो। वो इंसान बात बात पर ना तुमसे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करता है, मौके ढूंढता है। तो वैसे इंसान से क्यों बात करनी है? दूर रहो ना वैसे इंसानों से, जो हर पल मौके ढूंढते हैं लड़ाई झगड़ा करने के, घर में अशांति फैलाने के। तो फिर ऐसे लोगों को मौका ही मत दो और दूर ही रहो, जितना हो सके दूरी बनाए रखो, ठीक है? और सुनो, तुम अपने परिवार में जिसका श्राद्ध करना चाहते हो करो मेरे बच्चे, बेशक करो। तुम्हें जो भी खाना बनाकर जिसका भी निकालना है, गाय का, कुत्ते का, कौए का, पंडित का, तुम्हें जिसका भी निकालना है निकालो। लेकिन उसके बाद जो खाना होगा ना, उस खाने को ना तुम किसी वृद्ध आश्रम में जाकर देना मेरे बच्चे। क्योंकि वहाँ पर जो बूढ़े माँ बाप हैं ना, जिन्हें निकाल दिया गया है, जो बेसहारा है ना, तुम उनका सहारा बनना। उन्हें बहुत खुशी मिलेगी कि तुम एक वक्त का खाना उन्हें खिलाने जाओगे, वो भी अपने हाथों से। उन्हें अच्छा लगेगा मेरे बच्चे। और ऐसा अगर तुम करोगे ना, तो देखना मुझे बहुत बहुत खुशी मिलेगी। सुनो मेरी बात, अन्नदान करना अच्छी बात है, हर कोई अन्नदान कर देता है, लेकिन क्या सही जगह पर करता है? अगर तुम खाए हुए को खिलाओगे, अगर जिसका पेट भरा हुआ है, जो अच्छे परिवार से हैं, उन्हें खिलाओगे, तो क्या तुम्हें दुआएं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी ना। दुआएं तुम्हें वहाँ से मिलेंगी जहाँ पर पेट नहीं भरा हुआ, जिसकी आत्मा तृप्त नहीं है, जो भूखा बैठा है। उसे खिलाओगे ना तो तुम्हें दुआएं मिलेंगी ही मिलेंगी मेरे बच्चे। एक बार को वो अमीर आदमी तुम्हें दुआएं दे ना दे, लेकिन वो तुम्हें ज़रूर दुआएं देगा, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देगा। और सुनो, तुमने जो मुझसे प्रश्न पूछा है ना, उसका मैं उत्तर देने जा रहा हूँ, तुम्हें आज दे दूँगा। आज जब तुम भागवत गीता पढ़ोगे ना, तो तुम्हें भागवत गीता के माध्यम से मैं तुम्हें उत्तर दे दूँगा मेरे बच्चे। आज तुम्हें उत्तर मिल जाएगा, लेकिन शर्त यही है
कि जब तुम भगवत गीता पढ़ो तो आराम से और सोच समझ कर पढ़ना, शांति में पढ़ना, समय निकाल कर पढ़ना। जल्दबाजी में पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, जो मैं तुम्हें संकेत देना चाहता हूँ। और जैसे जैसे मैं कहूँ ना वैसे वैसे करना। मुझ पर भी सवाल मत करना, उसके बाद कोई सवाल जवाब मत करना मुझसे कि ऐसे क्यों वैसे क्यों, क्योंकि जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो कर रहा हूँ ना, वो तुम्हारे लिए बहुत ठीक है, बहुत बेहतर है और तुम्हें वही मानना होगा। अगर चाहते हो कि सही ज़िंदगी हो तो तुम्हें वही करना होगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम ना अपने आप को ना बहुत गंदी आदतें डाल रहे हो मेरे बच्चे। तुम्हें कहीं भी जाना होता है तो तुम गाड़ी पर जाते हो, वाहन पर जाते हो। अगर थोड़ी दूरी पर भी जाना होता है ना तो तुम वैसा ही करते हो। इससे तुम अपना शरीर ख़राब कर रहे हो और कुछ भी नहीं है। तो जितना हो सके पैदल चलने की कोशिश करो मेरे बच्चे, जितना पैदल चल सकते हो पैदल चला करो, ठीक है। और सुनो, जो भी तुम्हारी भरपाई नहीं हो पाई है ना पिछले महीने की, वो इस महीने हो जाएगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हारा जो कुछ भी नुकसान हुआ था वो इस महीने मैं तुम्हारी भरपाई कर दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ पिछले नुकसान से तुम्हें इस महीने बहुत परेशानी हुई है, बहुत परेशानियों का तुमने सामना किया है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, कई जगहों पर तुम्हें नीचा भी देखना पड़ा, कई जगहों पर तुम्हारी बेइज्जती भी हुई। मैं जानता हूँ, क्योंकि आर्थिक तंगी इतनी आ गई ना तुम पर कि तुम परेशान हो गए थे। लेकिन चिंता मत करना, तुम्हारी आर्थिक तंगी जो है ना, मैं इसे बहुत जल्दी दूर करने वाला हूँ। तुम्हारे नुकसान की भरपाई हो जाएगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और सुनो, और जहाँ शरीर में तुम्हें चोट लगी है ना मेरे बच्चे, उस चोट को ना तुम यूं ही मत लो, जाओ और जाकर डॉक्टर को दिखाओ मेरे बच्चे, क्योंकि वो अंदरूनी चोट है। उस अंदरूनी चोट के लिए अगर तुम डॉक्टर को नहीं दिखाओगे सही समय पर तो कल को परेशान हो जाओगे। और तुम वैसे भी जानते हो ना कौन कितना तुम्हारा साथ देता है और कौन कितना नहीं देता, जानते हो ना। और वैसे भी ये मेरे बच्चे सच्चाई है, अगर तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शरीर ठीक नहीं है ना, तो कोई किसी का साथ नहीं देता। अपने शरीर को सबसे पहले बनाना सीखो, अपनी सेहत को बनाना सीखो। मैं बार बार तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम्हारा शरीर होगा, तुम्हारी सेहत अच्छी होगी ना, तो तुम ज़िंदगी में 50 काम कर लोगे। लेकिन अगर शरीर ही ठीक नहीं रहेगा ना, तो होते हुए भी कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। सब कुछ होते हुए भी उसका लाभ नहीं उठा पाओगे। अगर अच्छा पकवान भी होगा ना, तब भी तुम्हें परहेज करना पड़ जाएगा बीमारी से। तो मत करो, ऐसा मत करो, संभल जाओ। अभी भी संभलने का वक्त है मेरे बच्चे, संभल जाओ। और सुनो, दो पक्षों के बीच में अगर लड़ाई हो रही है, बहस हो रही है ना मेरे बच्चे, तो वहाँ जाकर सुलझाने की कोशिश करो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं सुलझा पा रहे हो तो चुपचाप बैठ जाओ, क्योंकि तुम जितना समझाने की कोशिश करोगे वो लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि वो लोग ढीठ हैं। और जो लोग ढीठ होते हैं वो नहीं समझते मेरे बच्चे। अगर वो नहीं समझ रहे तो जाने दो। तुम्हें बार बार उस वाद विवाद में पड़ के अपने आप को परेशान करने की, अपने मन को अशांत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाने दो, अपने आप सुलझ जाएगा सब कुछ जब सुलझना होगा उनका। तुम कब तक सुलझाओगे, कब तक बीच में आओगे और कब तक मेरे बच्चे, क्योंकि तुम खींच खींच कर यहाँ तक तो ले आए चीज़ों को, लेकिन और खींच कर आगे लेके जाओगे तो खुद ही परेशान हो जाओगे, क्योंकि वो लोग नहीं सुधरेंगे, वो लोग नहीं कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहेंगे। तो जाने दो ना, अगर अलग हो रहे हैं तो होने दो, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता मेरे बच्चे। वो तो मन की बात है ना, अगर किसी के मन में वो नहीं है, एक दूसरे के मन के लिए वो नहीं है, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वो रिश्ता टूट जाना ही बेहतर है मेरे बच्चे। रोज़ रोज़ की झिकझिक से, चिक से तो दूर होना ही बेहतर है। इससे तुम भी शांत रहोगे, वो लोग भी शांत रहेंगे, ठीक है। और सुनो मेरे बच्चे, जो भी तुम्हारा वेतन आने वाला है ना, उस वेतन में से कुछ प्रतिशत निकाल के तुम मेरे लिए लेकर आना, मेरे मंदिर लेकर आना और मेरी दान पेटी में डाल देना मेरे बच्चे। मैं नहीं कहता कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा तुम रखो, नहीं, अगर चाहे तुम मेरे लिए 1 रुपया भी रखोगे ना, तब भी मुझे स्वीकार है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम जानते हो मेरे मंदिर के निर्माण के लिए ना कुछ पैसों की ज़रूरत है मंदिर वालों को, जानते हो ना। बस इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे मंदिर में तुम्हारा भी सहयोग हो जाएगा। मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, मुझे पता है कि तुम अपनी सक्षमता के अनुसार ही करोगे और मुझे वही चाहिए मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी सक्षमता के बाहर मांगता भी नहीं, बिल्कुल नहीं मांगता। खुश रहो। आज का मध्याह्न कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।